हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीना। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो उनके लिए है जिनके फेस पर एक्नी मार्क्स, पिगमेंटेशन, रेड स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, टेक्सचर का इशू है। उसके अलावा जी फाइन लाइंस, रिंकल्स और इसके अलावा स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी है। तो सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं जिनका मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी और इसके अलावा इनकी प्राइस क्या है, इनका रिजल्ट क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट्स को लेकर क्या है। एक है जी मेरे पास जेनफॉर्म का मंडालिक एसिड सीरम और दूसरा है जी मेरे पास जेनफॉर्म का मंडालिक एसिड क्रीम। तो आइए जी वन बाय वन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है जी मेरे पास मंडालिक एसिड क्रीम। इसमें है जी 10% मंडालिक एसिड यूज़ हुआ है जो कि काफ़ी हाई कंसंट्रेशन है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड की। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड क्या करता है, आपकी स्किन की जो अपर लेयर होती है ना उसको रिमूव करता है, यानी डेड स्किन को रिमूव करके अंदर से न्यू लेयर स्किन की फ्रेश लेयर निकालता है। उसके अलावा इस पर मेंशन है कि रिड्यूस करता है एक्नी और एक्नी मार्क्स को। उसके अलावा कंप्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है। तो एक्नी और पोस्ट एक्नी जो पिगमेंटेशन होती है उसको ख़त्म करता है। उसके अलावा आपकी स्किन में यानी पोर्स में डीपली पेनिट्रेट करके पोर्स को क्लीन करता है। तो अब इसको देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको आप लोगों ने नाइट टाइम में यूज़ करना है, डे टाइम में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। रात को अपना फेस वॉश करने के बाद बिल्कुल क्लीन फेस पे इसको अप्लाई करना है और सो जाना है। और सुबह अच्छे से अपना फेस वॉश करने के बाद आप लोगों ने सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है। अब बात ये आ जाती है कि ये एक्चुअली में वर्क करता है या नहीं। इसमें यूज़ हुआ है जी मंडालिक एसिड जो कि आपकी स्किन की जो अपर लेयर होगी उसको एक्सफोलिएट करेगा, डेड स्किन को ख़त्म करेगा और अंदर से आपकी फ्रेश स्किन को निकालेगा। और उसके अलावा जी एक्नी मार्क्स, पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अब बात है कि आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है। तो बेहतर है कि अगर जहाँ पे आपको एक्नी है, जहाँ पे एक्नी मार्क्स हैं, जहाँ पे पिगमेंटेशन है, आप लोग उसी जगह पे इसको अप्लाई करें। और इसको यूज़ करने के बाद आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है और डे टाइम में सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, क्योंकि ये केमिकल एक्सफोलिएंट है, आपकी स्किन पर से डेड स्किन को रिमूव करता है, अपर लेयर को रिमूव करता है। तो इसलिए आप लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना है और जस्ट नाइट टाइम में इसको यूज़ करना है। तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन करूँगी। तो ये मैंने इसकी ऑलमोस्ट ये मेरी थर्ड ट्यूब है जो मैंने यूज़ की हुई है। तो मैं इसको सर्दियों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि सर्दियों में मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी ड्राई होती है और इस तरह का केमिकल एक्सफोलिएंट क्रीम यूज़ करके मेरी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मैं इसको जस्ट गर्मियों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है और तब मुझे एक्नी का इशू हो जाता है। तो जब एक्नी का इशू होता है तो एक्नी मार्क्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको गर्मियों में यूज़ करती हूँ। उसके बाद है जी सेकंड प्रोडक्ट है जी मेरे पास मंडालिक एसिड सीरम। इसमें यूज़ हुआ है जी 20% मंडालिक एसिड जो कि काफ़ी हाई कंसंट्रेशन है। उसके अलावा इस पर मेंशन है कि ये एंटी एक्नी है, स्किन ब्राइटनिंग है और एंटी रिंकल है, यानी एक्नी को भी ख़त्म करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है और एंटी रिंकल है। और स्किन को ब्राइटन अप कैसे करता है कि जब स्किन एक्सफोलिएट होगी तो आपका जो कंप्लेक्शन होगा वो ब्राइटन, यानी अंदर से जो लेयर स्किन आपकी निकलेगी वो जाहिर सी बात है वो स्किन ब्राइटन अप ही दिखेगी। तो उसके अलावा जी रिंकल्स, वाकई में रिंकल पे भी वर्क करता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसको भी गर्मियों में यूज़ करती हूँ, सर्दियों में मैं इसको भी यूज़ नहीं करती। सर्दियों में अगर मुझे यूज़ करना होता है तो मैं मंथ में इसको 1 या 2 मरतबा यूज़ करती हूँ। तो गर्मियों में मैं इसको यूज़ करती हूँ। यूज़ करने का ये तरीका होता है कि सिंपली नाइट टाइम में आप लोगों ने फेस वॉश किया और 2 से 3 ड्रॉप्स लेकर अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब होने देना है और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। ये बिल्कुल वाटरी सी इसकी कंसिस्टेंसी है, फ़ौरन से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी फार्मूला नहीं है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, मैं जो इसको यूज़ करती हूँ सैटरडे या संडे को क्या करती हूँ, जैसे वो ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन नहीं आता, जैसे स्किन पे अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के बाद उसको वॉश कर देते हैं, इसी तरह मैं इसको भी अप्लाई करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ के इसको वॉश कर देती हूँ और सिंपली अपना मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाती हूँ। और डे टाइम में आप लोगों ने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप लोग स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे इतनी हाई कंसंट्रेशन केमिकल को यूज़ करने के बाद, तो आपकी स्किन मज़ीद जो होगी वो इससे बर्न भी हो सकती है।
तो इसको एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन वालों ने यूज़ नहीं करना। मेरी जो स्किन टाइप है वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा माइल्डली सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो इसलिए ये मुझे सूट करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे सूट करती है वो आपको भी करे। तो कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं उसको पहले पैच टेस्ट करें, अगर वो आपको सूट कर रही है तो उसको यूज़ करें, या फिर उसका जो तरीका होता है उसको चेंज करके यूज़ करें। तो उसके अलावा जी इसको यूज़ करने के बाद कुछ लोगों को पर्जिंग भी हो सकती है, यानी और ज़्यादा एक्नी वगैरह आ सकती है। तो इट्स टोटली नॉर्मल, क्योंकि ये हो जाता है कि जब हम कोई इस तरह का केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन जो अंदर से जो गंद निकाल रही होती है वो बाहर हमारी स्किन के सरफेस पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो उसके बाद ही नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी स्किन जो होती है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेहतर यही है कि जहाँ भी आपको इशू है, यानी अफेक्टेड एरिया है, वहीं पे इसको यूज़ करें, यानी एज अ मेडिकेशन यूज़ करें। पूरे फेस पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ आपको लग रहा है प्रॉब्लम है वहाँ पे यूज़ कर लें। जहाँ भी जैसे आपको चीक्स पे है या फॉरहेड्स पे है या चिन पे कोई इशू है तो वहाँ पे आप लोग इसको यूज़ कर लें। तो पहले आप लोग क्रीम को अगर यूज़ करना स्टार्ट करें तो वीक में 1 दफ़ा यूज़ करें, फिर 2 दफ़ा यूज़ करना स्टार्ट कर दें, 3 दफ़ा यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो जब आपको लगे कि आपकी स्किन जो है वो यूज़ टू हो चुकी है, क्योंकि हर एक की स्किन जो होती है वो केमिकल वाली जो एक्सफोलिएंट्स वगैरह होती हैं उनकी जो होती है आदी नहीं होती। तो इसलिए आपको पहले अपनी स्किन को उस चीज़ का आदी करना पड़ता है, और उसके बाद आप लोग उसको डेली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो काफ़ी टाइम से इस तरह की केमिकल एक्सफोलिएंट वगैरह यूज़ करती रहती हूँ, तो मेरे लिए ये ईज़ी रहता है। मैं इसको डेली भी इस क्रीम को यूज़ कर लेती हूँ। और उसके अलावा जी मैंने आपको सीरम के बारे में बताया कि मैं इसको रात में 2 या 3 ड्रॉप्स लेकर यूज़ करती हूँ, या फिर मैं इसको वीक में 1 दफ़ा यूज़ करती हूँ, या फिर 2 वीक में 1 दफ़ा यूज़ करती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डेड हो चुकी है। क्योंकि मैं जो फिज़िकल स्क्रब्स आते हैं ना जिसमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स ग्रैन्युल्स होते हैं, वो वाले यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो मेरी स्किन के लिए हार्श हो जाते हैं। तो इसलिए मैं या फिर मंडालिक एसिड सीरम यूज़ करती हूँ, या फिर जो ऑर्डिनरी का पीलिंग सॉल्यूशन है उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई किया, डेड स्किन आपकी रिमूव, आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइटन अप हो जाती है। तो मेरी तरफ से ये दोनों प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोग जब भी इसको यूज़ करोगे तो तरीका सारा इस पे मेंशन होगा, तो आप लोगों के लिए ईज़ी रहेगा। आप लोगों ने एज़ इट इज़ उसको फॉलो करना है। तो आई होप जी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा जी अपना ढेरों ख्याल। अल्लाह हाफिज़।